खगड़िया में 4 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या कर दी गई। हत्या से नाराज लोगों ने जमकर डीएम ऑफिस में हंगामा किया है। सड़क जाम कर गिरफ्तार आरोपियों को फांसी देने की मांग की। एसडीओ ने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। दरभंगा में फचला गांव में पत्नी प्रेमी के साथ फरार हो गई। गुस्से में नाराज पति ने 1.5 साल के बेटे को पानी में डुबोकर हत्या कर दी। शातिर ने बच्चे को घर से दूर बिस्कुट खिलाने का लालच दे दिया और पानी के भरे गड्ढे में बच्चे को पटक कर डुबो दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। रांची के लालपुर चौक के पास गढ़वा के युवक की हत्या का वीडियो सामने आया। रविवार को बार के बाहर पिटाई के बाद युवक को कार से रौंद दिया गया। इसका वीडियो अब सामने आ चुका है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है। गयाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पटना GRI ने बड़ी कार्रवाई की है। करोड़ों के हाइड्रोपोनिक गांजे के साथ यात्री को पकड़ा है। बरामद नशीले पदार्थ का वजन 8 किलो है और करोड़ों रुपए इसकी कीमत बताई जा रही। थाई एयरवेज की उड़ान से संदिग्ध यात्री बैंकॉक से गयाची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा था। समस्तीपुर में संदिग्ध मौत मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने चौकीदार को निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि आरोप है कि जहरीली शराब पीने से पिता और बेटे बीमार हो गए, जिसमें पिता की मौत हो गई, वहीं बेटे की आंखों की रोशनी चली गई। हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र में अवैध अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस और वन विभाग ने कार्रवाई की। गुप्त सूचना के आधार पर ग्राम मुरानिया और दूरागढ़ा में अभियान चलाया गया। ड्रोन कैमरे की मदद से 50 एकड़ से भी अधिक क्षेत्र में अवैध रूप से लगी अफीम की फसल को नष्ट कर दिया गया। बोकारो में BS सिटी थाना पुलिस ने करोड़ों की ठगी मामले में कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी पंकज कुमार त्रिपाठी को कोऑपरेटिव कॉलोनी स्थित आवास से गिरफ्तार किया। पंकज त्रिपाठी से कई मामले दर्ज हैं। सभी केस में ठगी का आरोप लगा है। दरभंगा के हरचंदा गांव में 10वीं के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्रा को युवक लंबे समय से शादी के लिए परेशान कर रहा था। शव कब्जे में लेकर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। चाईबासा पुलिस ने मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा किया। गजुड़ा गांव में नकली शराब बनाई जा रही थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। खूंटी के पढ़ा राह में सोमा मुंडा की गोली मारकर सरेआम हत्या कर दी गई, जिसके बाद खूंटी बंद का आह्वान कर दिया गया, जिसका राजधानी रांची में भी असर देखने को मिला। आदिवासी समाज के लोगों ने घटना के विरोध में नगली थाना क्षेत्र में जाम कर दिया। रामगढ़ के गोला पुलिस ने यौन शोषण के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दोनों आरोपी नाबालिग लड़की के स्कूल में ही पढ़ते हैं। देवघर के धमना गांव में रोड को लेकर विवाद हो गया। 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सड़क पर गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ। चतरा के बैरिया गांव में हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अपराधी की निशानदेही पर हथियार बरामद किए गए। जमीन विवाद में अपने भतीजे को डराने के लिए फायरिंग की गई थी। देवघर के अंबा गांव में व्यक्ति ने गला रेतकर हत्या की कोशिश की। गंभीर स्थिति में घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों ने घायल को मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मुजफ्फरपुर में ईडी की टीम ने कार्रवाई की है। सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के सदस्य से पूछताछ की गई। संदिग्ध कमरे की भी तलाशी ली गई है। बैंक के खातों की भी जांच की गई। धनबाद रेत पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों ने शराब की बोतलों को पेट और कमर में टेप लगाकर चिपका दिया था। तस्करी का तरीका देख रेल पुलिस भी हैरान रह गई। दोनों शराब तस्कर गयाजी के रहने वाले हैं। हजारीबाग पुलिस ने राहुल दुबे गैंग के 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया। मौके से हथियार और कारतूस बरामद हुआ है। बगरेला फुटबॉल मैदान के पास ये गिरफ्तारी हुई। अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। समस्तीपुर के बकरी बुजुर्ग गांव में एक व्यक्ति की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका जताई जा रही। बताया जा रहा है कि मृतक के बेटे की आंखों की रोशनी चली गई थी। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। कटिहार के कामाख्या एक्सप्रेस में भीषण चोरी की घटना सामने आई है। अलग अलग बोगी से लगभग 12 यात्रियों ने चोरी की शिकायत दर्ज कराई। पटना से कटिहार के लिए ट्रेन खुलने के बाद अचानक लोगों के सामान गायब हो गए। किसी का मोबाइल, किसी का पर्स, किसी का कैश तो किसी के सोने के गहने गायब हो गए। पटना सिविल कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी मिलने के बाद बम स्क्वाड की टीम जांच में जुटी है। कोर्ट और कोर्ट परिसर की जांच की गई है। जांच में सब कुछ सामान पाया गया।
दानापुर में भी कोर्ट को धमकी मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गए। धमकी मिलने के बाद कोर्ट परिसर को तुरंत खाली करा दिया गया। आसपास के इलाकों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बम निरोधक दस्ता और खोजी कुत्तों की मदद से तलाशी ली जा रही है। भागलपुर कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी कर दिया गया है। कोर्ट के सभी मुख्य द्वारों पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई। मेटल डिटेक्टर मशीन से भी आने जाने वालों की जांच की जा रही है। साथ ही आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की निगरानी की जा रही है। गोड्डा के पौड़ैया हाट थाना क्षेत्र में मवेशी चोरी के आरोप में शख्स की हत्या कर दी गई। अपराधियों ने शख्स पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक पप्पू अंसारी मवेशी खरीद बिक्री का काम करता था। किशनगंज सिविल कोर्ट में भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई। यहां भी ईमेल के जरिए कोर्ट को उड़ाने की बात कही गई। ईमेल मिलते ही जिला प्रशासन को इसकी सूचना दे दी गई। सीवान के लीला शाह पोखरा के पास ट्रैक्टर बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद लोगों ने सड़क जाम कर दिया। पुलिस ने समझाकर मामला शांत कराया। बांका के पंजवारा थाने में तैनात दरोगा पुरेंद्र सिंह की सड़क हादसे में मौत हो गई। पुलिस लाइन में दरोगा पुरेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। एसपी समेत कई पुलिस अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। गश्ती के दौरान हादसा हुआ था। भोजपुर के सरना गांव में करंट लगने से बिजली मिस्त्री की मौत हो गई। परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। मृतक राजेश तुरहा कुंडेश्वर गांव का रहने वाला है। वह आउटसोर्सिंग के माध्यम से बिजली विभाग में मिस्त्री का काम करता था। छपरा के दरियापुर थाना के डीआईजी कुमार आशीष का जनता दरबार लगा। कई मामलों को लेकर सुनवाई की गई। इस दौरान लोगों ने थाने के पुलिसकर्मियों की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए, जिसके बाद डीआईजी ने पुलिसकर्मियों को फटकार लगा दी। सासाराम के नगर थाना क्षेत्र में करंट लगने से 2 मजदूर झुलस गए। मकान निर्माण के दौरान दोनों को करंट लग गया। दोनों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन स्थिति गंभीर होने पर डॉक्टरों ने पटना रेफर कर दिया। समस्तीपुर में जहरीली शराब से संदिग्ध मौत पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान सामने आया। संजय सरावगी ने कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सरकार इसको लेकर संकल्पित है। जहरीली शराब से कभी भी मौत होती है तो उससे कार्रवाई की जाती है। डुमरी विधायक जयराम महतो धनबाद कोर्ट में हाजिर हुए। बोकारो के बीएसटी थाने में दर्ज एक मामले को लेकर कोर्ट में हाजिर हुए। इस दौरान जयराम महतो ने सांसद ढुल्लू महतो पर जमकर हमला बोला। आरोप लगाया कि ढुल्लू महतो 40,000 करोड़ रुपए की अवैध बेमानी संपत्ति के मालिक हैं। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग में अधिकारियों के साथ समीक्षा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस समीक्षा बैठक में राज्य के सभी जिलों के डीसी, एसपी के अलावा नगर विकास सचिव, एडीजीपी और गृह सचिव समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक के दौरान निर्वाचन की तैयारी और सुरक्षा बलों की तैनाती समेत कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। झारखंड में पेशा कानून को लेकर जारी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राज्य सरकार पर आदिवासियों के नाम पर सबसे बड़ा धोखा देने का आरोप लगाया। धनबाद के मैथन पहुंचे चंपाई सोरेन ने पेशा अधिसूचना की मंशा और उसके शब्दों पर गंभीरता से सवाल खड़े किए। रांची समेत राज्य भर में एसआईआर का काम तेजी से चल रहा है। इसके तहत राज्य के सभी विधानसभा के अंदर सभी बूथों पर बीएलओ ने काम जारी कर दिया। नगर निगम चुनाव की तिथि जल्दी घोषित करने की मांग पर हजारीबाग में बीजेपी की ओर से धरना दिया गया। बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता, पार्षद, पूर्व जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। सांसद ने झारखंड सरकार को निशाने पर लिया और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने का आरोप लगाया। झारखंड में एसआईआर को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एसआईआर के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन किसी भी कीमत पर मताधिकारी से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने नई पेशा नियमावली को लेकर झारखंड सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की जारी अधिसूचना कंफ्यूजन फैला रही है। उन्होंने राज्य सरकार से पुनर्विचार करने की मांग की और पुनर्विचार नहीं करने पर गांव-गांव जाकर लोगों से बात करने और बैठक करने की चेतावनी दी। वैशाली में बीआरसी की बड़ी लापरवाही सामने आई। बच्चों की पढ़ाई वाली किताबों को शौचालय में रखा गया। ये किताबें बच्चों को भेजी जानी थी। बीआरसी में काम करने वाले लोग इसी शौचालय का प्रयोग करते हैं।
चाईबासा में हाथी का कहर लगातार जारी है। हाथी के हमले से 7 जनवरी को एक महिला और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। 7 दिन में हाथी ने अब तक 17 लोगों की जान ले ली। रामगढ़ में 7 हाथियों के झुंड ने हेसा पोटा के खैरा जारा में तबाही मचा दी। हाथियों के झुंड ने एक घर को ध्वस्त कर दिया और घर में रखा अनाज खा गए और सब्जी की फसल को रौंद दिया। घर में मौजूद लोगों ने छुपकर अपनी जान बचाई। हजारीबाग के चुटियारो गांव में जंगली हाथी का आतंक देखने को मिला। हाथी ने किसान को कुचल डाला। गांव के लोगों ने वन विभाग की टीम से हाथी को भगाने की मांग की। मृतक के परिजनों ने मुआवजे की मांग की है। गुमला में भी हाथी का आतंक जारी है। कामडारा प्रखंड के गांव मुर्गा में एक जंगली हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। 2 घरों को क्षतिग्रस्त किया। घरेलू सामान, बर्तन और अनाज को भारी नुकसान पहुंचाया। शिवहर में राशन कार्डों की जांच का बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मिले आंकड़ों के अनुसार जिले में करीब 9,997 फर्जी राशन कार्ड चिन्हित किए गए। इन्हें रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। सभी को नोटिस देकर 7 दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया। अररिया में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। रजिस्ट्री ऑफिस में भूमाफियाओं ने मूल दस्तावेज बदलकर कई फर्जीवाड़े किए थे। अब इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई शिकायत दर्ज करने के 19 दिन बाद हुई है। गिरिडीह के झंडा मैदान में अतिक्रमण हटाने को लेकर सदर एसडीपीओ सख्त तेवर में दिखे। इधर उधर खड़ी गाड़ियों का चालान काटा गया। एसडीएम ने वहां खड़े कई गाड़ियों और उनके चालकों को फटकार लगाई, रास्ते को खाली कराया, साथ ही गाड़ी दोबारा न खड़ा करने का अल्टीमेटम दिया। मुंगेर के अरैया गांव में रहने वाले बीएसएफ जवान का निधन हो गया। बाबूलाल मरांडी का ड्यूटी के दौरान निधन हो गया। बाबूलाल मरांडी बीएसएफ की 77वीं बटालियन में पदस्थापित थे। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना सीमा क्षेत्र में तैनात थे। रांची में आयोजित 2 दिवसीय बहुभाषी शिक्षा कॉन्क्लेव का समापन हो गया, जिसमें देश भर से शिक्षाविद, शिक्षक और विशेषज्ञ के अलावा 8 राज्यों के शिक्षा पदाधिकारी सम्मानित हुए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देने पर जोर दिया गया। बोकारो में युवाओं ने राज्य सरकार की तरफ से निकाली गई 1700 कक्ष पालकों की बहाली में उम्र सीमा में छूट देने की मांग की है। युवाओं ने डीसी ऑफिस पहुंचकर सरकार के नाम पत्र सौंपा। दरअसल राज्य सरकार ने 1700 कक्ष पालकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला, जिसको लेकर युवाओं में आक्रोश है। जामताड़ा जिला परिषद अध्यक्ष राधा रानी सोरेन को अविश्वास प्रस्ताव के बाद पद से हटा दिया गया। 19 उपस्थित सदस्यों में से 18 ने अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया, जबकि एक सदस्य ने कोरा पेपर डाला। इस मतदान के बाद राधा रानी सोरेन को पद छोड़ना पड़ा। भारत की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 1340 नए सीआरपीएफ जवान मिले। नालंदा में वैभवगिरी पर्वत स्थित रंगरूट सीआरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र में जवानों का दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। जवानों को 1 साल की कठिन प्रशिक्षण के बाद शपथ दिलाई गई। सीआरपीएफ डीजी रविदीप सिंह शाही ने बताया कि जवान देश के कई इलाकों में तैनात किए गए। सिमडेगा में जिला कोर्ट परिसर में पलाश दीदी कैफे का भव्य शुभारंभ किया गया। लोगों ने पारंपरिक जनजातीय खानों का स्वाद और उनकी गुणवत्ता एवं स्वाद की सराहना की। बताया जा रहा है कि पलाश दीदी कैफे के माध्यम से स्वयं सहायक समूह से जुड़ी दीदियों को आजीविका का सशक्त माध्यम मिलेगा। पटना सिटी के खाजिया कला स्थित पुलिस ने हथियार के साथ 3 युवक को गिरफ्तार किया। चादरपोश जुलूस के दौरान अवैध हथियार का प्रदर्शन करने के आरोप में इन तीनों की गिरफ्तारी हुई। आरोपी के पास से 2 देसी कट्टा और 6 कारतूस बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी अवैध हथियार की तस्करी भी करता था। लखीसराय में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके बाद ठंड और कनकनी बढ़ती जा रही है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। शाम ढलते ही लोग अपने अपने घर में दुबक जाते हैं। ठंड के कारण देर रात तक सड़कों पर सन्नाटा रहता है। मधेपुरा के कड़ाके की ठंड का असर देखा जा रहा है। डीएम ने क्लास 8 तक के स्कूल 10 जनवरी तक बंद रखने के निर्देश दिए। सभी सरकारी और निजी स्कूलों के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने की बात कही। रांची के कोकर सुभाष चौक के पास छिनतई और मारपीट का मामला सामने आया। कार्यालय से लौट रहे युवकों की जमकर पिटाई की गई। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हालांकि शोर शराबा सुन स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और 2 अपराधियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
जमशेदपुर के मानगो में पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए गौ तस्करी का खुलासा किया। चेकिंग के दौरान इनोवा कार से 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया गया। वाहन से 6 गाय बरामद की गई। पुलिस के अनुसार रात में कीमती कारों से गाय की चोरी की गई थी। दरभंगा के चंदन पट्टी गांव के नाले में गिरने से बच्चे की मौत हो गई। घटना के दौरान नाले के किनारे बच्चा खेल रहा था, लेकिन नाले का स्लैब नहीं होने के कारण वह नाले में गिर गया। हादसे के बाद लोगों में आक्रोश है। बेगूसराय के रिफाइनरी थाना क्षेत्र में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को रौंद दिया। हादसे में तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। नाराज लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। पुलिस ने देर से पहुंचने से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा और तोड़फोड़ की। खनन क्षेत्र में बढ़ती टेक्नोलॉजी के उपयोग की वजह से हादसों की रफ्तार में इजाफा हुआ है। हादसों की रफ्तार में कमी आई है। कोल माइंस में होने वाले दुर्घटनाओं में कमी लाकर डीजीएमएस बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। विभाग की ओर से 2047 तक विकसित भारत बनने तक डीजीएमएस ने 0 दुर्घटना का लक्ष्य रखा है। रिम्स के लिए अधिग्रहण की गई जमीन पर बने निर्माण को तोड़ने का काम जारी है। मंगलवार को रिम्स प्रबंधन ने डीआईजी ग्राउंड के पास खजूरिया टोली जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया। खजूरिया तालाब से आगे पूरा मोहल्ला बसा है। इन लोगों में रहने वाले लोगों को आना जाना बंद कर दिया था।